सब आ जाता है। सारी शान मेरी है, तर्जुमा होता सब आ जाता। ये भी नहीं कह रहा है बड़ी शान मेरी है, ये भी नहीं कह रहा है, कह रहा है सबसे बड़ी शान मेरी है, सबसे बड़ी शान। तो जब तर्जुमे पर गौर किया कि यहां अल्लाह सबसे बड़ी शान की बात कर रहा है, तो मैं इन शानों में जितनी शानें हैं, इन शानों में जो बड़ी शान है वो तलाश करने लगा। बड़ी शान कौन है? बड़ी शान क्या है? जैसे चांद भी शान है, सूरज भी शान है, यानी चांद भी दलील है, सूरज भी दलील है, आसमान भी शान है, जमीन भी शान है, आसमान भी दलील है, जमीन भी दलील है। तो मगर ये दलील तो है, अल्लाह की दलील तो है, मगर खामोश दलील है, बोलती दलील नहीं है। अल्लाह के शान है मगर खामोश शान है, बोलते हुए शान नहीं है। तो जरूरत थी कुछ अल्लाह बोलती शान भेजे, बोलती दलीलें भेजे। तो जब अल्लाह ने इरादा फरमाया कि बोलती हुई दलीलें भेजे, तो सिलसिला शुरू हो गया, आदम दलील बनकर जाओ, आदम मेरी शान बनकर जाओ। और जब तुमसे कोई पूछे खुदा कौन है, तो तुम बोलती दलील हो। चांद नहीं बोलेगा, तुम बोल देना खुदा वो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, खुदा वो है जिसने मुझे भेजा है, खुदा वो है जो मुझे जिंदा रखे है, खुदा वो है जिसके हुक्म से मुझे मौत आएगी, मैं खुदा नहीं हूं, खुदा वो है। अब बोलती दलीलें जा रही हैं, आदम से लेकर ईसा तक ये बोलती दलीलें, बोलती शान। आदम से लेकर ईसा तक सबकी यही बोली थी, खुदा सबसे बड़ा है, खुदा सबसे बड़ा है, खुदा सबसे बड़ा है। ये दुनिया, ये जहान, ये रंगबू, ये खुदा की वजह से है। ये अंबिया की तालीम, अंबिया की तरबियत इसी के इर्द गिर्द घूमती रही, इसी के इर्द गिर्द चलती रही। सब खुदा के दाई, सबने खुदा की तरफ दावत फरमाई, खुदा की शान है। मूसा कलीमुल्लाह के मौजज़ा देखकर हैरान होने वालों से मूसा कह रहे हैं खुदा की शान है। ईसा का मौजज़ा देखकर हैरान होने वालों से ईसा कह रहे हैं खुदा की शान है। इब्राहिम जब खुदाई दलील को काट दिया नमरूद की, ये दलील काटना और नार का गुलनार हो जाना देखकर लोगों ने कुछ और नजरिया बनाया। उनका भी कहना यही था बड़ी शान उसकी है, शान उधर ले जा रहे हैं, सब अल्लाह की तरफ ले जा रहे हैं। दलील ये भी है, दलील चांद भी है, दलील शान ये भी है, शान चांद भी है, मगर वो चुप है। ये बोल रहे हैं दोनों खुदा के खुदा होने का दावा कर रहे हैं, एक खामोशी से चमकता हुआ और एक बोलता हुआ। तो बोलती दलीलें भी अल्लाह की, खामोश दलीलें भी अल्लाह की, बोलती शान भी अल्लाह की, खामोश शान भी अल्लाह की, खामोश दलीलें भी अल्लाह की। अब जरूरत पड़ी, अल्लाह ने फरमाया सारी शान मेरी है, नहीं बड़ी शान मेरी है, नहीं सबसे बड़ी शान मेरी, सबसे बड़ी शान है। तो समदानी अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाता हुआ नतीजा जब निकाल के आया, तो नतीजा ऐसा निकला कि आशिकों के दिल फरहतो मसर्रत से लबरेज होकर झूम उठेंगे। नतीजा देख, ये सब अल्लाह की शान है, सारी कायनात अल्लाह की शान है। अंबिया अल्लाह की बड़ी शान है, अंबिया अल्लाह की बड़ी शान है। और इन अंबिया में सबसे बड़ा मुस्तफा, इस अंबिया में सबसे बड़ा मुस्तफा तो मेरे नबी अल्लाह की सबसे बड़ी शान है। अब तर्जुमा निकल के आया, तर्जुमा ये नहीं है कि सारी शान मेरी है, तर्जुमा ये नहीं है बड़ी शान मेरी है, तर्जुमा ये है सबसे बड़ी शान मेरी है। तो सबसे बड़ा खुदा के बाद अगर कोई कायनात में है तो उस शान का नाम मुस्तफा है। अब इस आयत के जरिए हमद नजर नहीं आ रही है, अब ये आयत मुस्तफा की नात बनकर ये कहने लगी कि सारी शान मेरी है, मुस्तफा मेरी सबसे बड़ी शान है, मुस्तफा मेरी सबसे बड़ी शान है। यानी मेरी सबसे बड़ी शान का नाम, मैं भैया आशिक हो तो ऐसा हो कि अपनी तारीफ में भी अपने महबूब की तारीफ का पहलू रख दे। आप माशूक भी हो फिर रसूलुल्लाह जैसा, जिनका जिंदगी का मकसद ही अल्लाह और उसके दीन के लिए पूरा निजाम सेटअप करना है, सबसे बड़ी। अब पता है अंबिया जो है, अंबिया की जो पूरी गिरोह है, पूरी जमात, ये अल्लाह की दलीलें हैं, मानना ही पड़ेगा अल्लाह की दलील। हदीस है कि उलूहियत की दलील नबूवत है, उलूहियत की दलील नबूवत है। वरना बताओ जब तक नबूवत नहीं आई थी कोई अल्लाह को पहचाना था? जब तक नबूवत नहीं आई, रिसालत नहीं आई, किसी को अल्लाह के अल्लाह होने का इल्म था?
हालांकि अल्लाह था, इल्म नहीं था। अल्लाह था, रसाई नहीं थी। अल्लाह था, पहुंच नहीं थी। दलीलें थी, बता नहीं रही थी। पर आदम आए, आदम से ईसा तक सिलसिला हुआ। जब नबूवत जाहिर हुई तब उलूहियत मालूम हुई। नबूवत जाहिर हुई तब उलूहियत मालूम हुई। इसका मतलब उलूहियत की दलील नबूवत है। नबी ने बताया खुदा एक है, वरना खुदा को देखा किसने था जो माने? नबियों ने बताया, रसूलों ने बताया खुदा एक है। वही माबूद है, वही मसजूद है, वही मकसूद है, वही मशहूद है, वही लामहदूद है, वही अनंत है, वही असीमित है, वही निराकार है, वही विश्वव्यापी है, वही ब्रह्मांड का रचयिता है। रचना है इसका मतलब कोई ना कोई रचयिता है। दलीलें सब हैं, ये सब दलील है। मगर बोलती दलील का नाम आदम है, बोलती दलील का नाम नूह है, बोलती दलील का नाम ये आदम से लेकर ईसा तक का सिलसिला है। वरना बताओ किसने देखा फरिश्ता आ रहा है, कुरान दे रहा है? नबी ने कहा, साहबा मान गए, क्योंकि दलील है। रब की दलील कह रही है कि जिब्रील आए, कुरान दे गए। जिब्रील आए, सूरह फातिहा दे गए। जिब्रील आए, सूरह बकरा दे गए। जिब्रील आए, इन्ना अतैना दे गए। जिब्रील आए, कुल या अय्युहल दे गए। जिब्रील आए, कुल हुल्लाह दे गए। आना जाना कौन देख रहा है? आना जाना किसने देखा? लेकिन मान सब रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसलिए